हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे जे.एंड.के यूनियन टेरिटरी की सबसे एलीट क्लास सर्विसेज के बारे में। इन सर्विसेज को जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइनर सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट करती है। अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो एस्पिरेंट्स को ऑन द बेस ऑफ रैंक ये सर्विसेज अलॉट होती है। अगर हम सबसे पहली सर्विस की बात करें तो वो है जूनियर स्केल ऑफ जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अगर हम बात करेंगे दूसरी सर्विस की तो वो है जे.एंड.के पुलिस सर्विसेज। उसके बाद जो है जे.एंड.के अकाउंटेंट्स सर्विसेज। बेसिकली ये दो गेजेटेड सर्विसेज होती है और इसको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगर हम स्टेचुटरी रेगुलेटरी ऑर्डर की बात करें तो ये SRO 103 के अंडर आता है। तो ये बेसिकली डिटरमाइन करता है पूरा रिक्रूटमेंट रूल्स इस सर्विसेज का। और इसमें जो भी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन, क्राइटेरिया ऑफ कैंडिडेचर रहता है, इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम सबसे पहले जो है एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहला फैक्टर जो इसमें है वो है द कैंडिडेट और द एस्पिरेंट शुड बी द परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट और द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम एज फैक्टर की बात करें तो मिनिमम एज इसकी जो है वो 21 ईयर्स की रखी गई है। अगर हम ओपन मेरिट कैंडिडेट्स की बात करें तो उनका जो अपर एज लिमिट है वो 32 ईयर्स रखा गया है। अगर आप इस ईयर में यानी कि 2023 में इस एग्ज़ाम में अपेयर होंगे तो आप जो है ऑन द 1 जनवरी 2023 32 से नीचे नीचे जो है एज बार आपका होना चाहिए। वहीं पर अगर हम रिजर्व्ड कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए जो अपर एज लिमिट है उसको जो है 34 रखा गया है। सिमिलरली अगर हम उन एस्पिरेंट्स की बात करें जो अभी सिविल पोस्ट कोई भी जे.एंड.के स्टेट गवर्नमेंट में अभी होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए भी जो अपर एज लिमिट है वो 34 रखा गया है। अगर हम पुलिस सर्विस की बात करें तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है फॉर मेल एस्पिरेंट्स, तो उनकी जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी ज़रूरी है। वहीं पर अगर हम चेस्ट गर्थ की बात करें तो मिनिमम जो है 84 सेंटीमीटर एक्सपेंशन जो है वो मिनिमम रखी गई है। इन केस ऑफ फीमेल्स जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर रखी गई है। वाइल अगर हम चेस्ट गर्थ की बात करें तो 79 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन रखा गया है। अगर हम 2021 की बात करें तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिली थी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं पहले कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया था। सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोस्ट्स दिया गया था। हमें पीएससी की तरफ से जो टोटल पोस्ट थे वो 187 के करीब करीब मिले थे। वहीं पर अगर हम JKAS की जो पोस्ट्स है वो ओपन मेरिट के लिए देखें तो वो 28 के करीब करीब देखने को मिली थी। वहीं पर ओपन मेरिट के लिए पुलिस सर्विसेज में 35 सीट्स और अकाउंट सर्विस में 31 सीट्स मिली थी। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन एस्पिरेंट्स में होता है, अगर कोई जो ये CSE एग्ज़ाम क्वालिफाई भी करता है उसका रैंक जो है अबव 100 आता है, तो वो यूजुअली क्या कहते हैं या मीडिया पर्सन्स भी ऐसा कहते हैं या बाकी अगर आप ऑनलाइन देखेंगे जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे यूजुअली कहा जाता है कि दिस गाय क्वालिफाइड JKAS डायरेक्टली, उसका रैंक होता है 160। तो बेसिकली हम ये कन्फ्यूजन आपका दूर करना चाहते हैं। अगर आपको 187 या 200 के करीब करीब अगर आपको JKS में CSE में JK में आपको पोस्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर ओपन मेरिट में किसी का रैंक जो है बिलो 35 फॉल करता है तो उसको जो है ओपन मेरिट में जो है जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है मिल जाती है। उसके बाद जो विद इन 9 डेज़ फॉल करता है उसको पुलिस सर्विसेज मिलती है और उसके बाद लाइकवाइज उनको अकाउंट सर्विस ऐसे मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर 100 से ऊपर रैंक आती है 187 पोस्ट में से कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ही मिल जाए। उसको हम KS नहीं बोलते या JKS डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि इसने CSE 2021 या 22 क्वालिफाई किया है। चलें अब बात करते हैं इस एग्ज़ामिनेशन का सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो है प्रिलिमिनरी टेस्ट। इस टेस्ट में आपको जो है रिटन एग्ज़ामिनेशन जो है देना पड़ता है।
इस एग्ज़ामिनेशन में आपको 2 पेपर जो है ऑन द सेम डे देने पड़ते हैं और उन दोनों पेपर्स के 200 में से मार्क्स, एक पेपर का 200 मार्क्स होता है और दूसरे पेपर का भी 200 मार्क्स होता है। इन दोनों पेपर्स में आपको 100-100 नंबर के क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं और एक क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो 2 दिया गया है यहाँ पर। अगर हम पेपर्स की बात करें तो आपको सबसे पहले जो है जीएस फर्स्ट का पेपर जो है वो देना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको जीएस 2 जो है वो पेपर जो है कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम जनरल स्टडीज़ पेपर सेकंड की बात करें तो उसमें जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। क्वालिफाइंग मतलब आपको 33% मार्क्स जो है वो स्कोर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप जीएस पेपर सेकंड क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका जो जीएस पेपर 1 है वो काउंट नहीं हो जाता है, उसके मार्क्स जो है वो फिर काउंट नहीं होंगे। बेसिकली अगर आपका जीएस फर्स्ट जो है उसमें अच्छा स्कोर आता है, अगर आप जीएस सेकंड बस क्वालिफाई करते हैं 33% ही लाते हैं तो आप जो है आपका जो ये जीएस पेपर फर्स्ट है उसके मार्क्स काउंट होंगे और आप जो है मेंस में कॉल हो सकते हैं। अगर हम जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो ये बेसिकली इसको हम सी सेट कहते हैं। तो ये जो है ये इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो लाने पड़ते हैं। अगर हम इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 33 मार्क्स जो है वो ठीक होने चाहिए। उसका जो है अगर हम मार्क्स की बात करें तो वो फिर 200 में से 66 आपको मार्क्स लाने हैं। अगर हम बात करेंगे प्रिलिमिनरी का कट ऑफ तो वो डिटरमाइन होता है जीएस पेपर 1 की परफॉर्मेंस पर। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, जो कि बाकी एग्ज़ाम्स में आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, बट इस एग्ज़ाम में आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को मिलती है। यानी कि हर एक गलत क्वेश्चन पर आपको 0.33 की जो है पेनल्टी आपसे ली जाएगी। अगर हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन की तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में आपको जो है यूजुअली 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उनको कॉल किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए या द 25th जो है मल्टीपल ऑफ द एडवर्टाइज्ड पोस्ट्स या एडवर्टाइज्ड वैकेंसीज उनको जो है कॉल किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। विच सो एवर इज़ लो, इन दोनों में से अगर जिसमें जो है इन दोनों में से जिस भी क्राइटेरिया में बच्चे कम फॉल करते हैं वो रूल जो है यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। अगर हम बात करेंगे अब मेंस एग्जामिनेशन की तो मेंस एग्जामिनेशन में आपको 300 मार्क्स का एक इंग्लिश पेपर आता है, बट वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। व्हेन आई से क्वालिफाइंग इन नेचर इसका मतलब ये होता है कि उसके मार्क्स जो है वो काउंट एक्चुअली नहीं होंगे फाइनल एग्जामिनेशन में, या फाइनल मार्क्स उसके काउंट नहीं होंगे, बट उसको क्वालिफाई करना भी ज़रूरी है। वहीं पर अगर हम काउंटेबल पेपर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलता है पेपर 1 जो है वो ऐसे टाइप पेपर होता है और उसके 250 मार्क जो है वो होते हैं और वो काउंट भी होते हैं। वहीं पर अगर हम पेपर नंबर सेकंड की बात करें या उसको हम जीएस फर्स्ट भी कहते हैं, जीएस 1 भी कहते हैं, उसमें आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी मिलती है और उसमें भी आपको 250 मार्क्स का पेपर आता है। अगर हम पेपर थर्ड यानी कि जीएस सेकंड की बात करें तो उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन इस पे क्वेश्चन आते हैं और इसका भी जो मार्क्स अलॉट किया गया है वो है 250 मार्क्स। अगर हम पेपर फोर्थ की बात करें यानी कि जीएस थर्ड की बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसके भी जो है 250 मार्क्स है। अगर हम पेपर फिफ्थ की बात करें तो उसको हम JS 4 भी कहते हैं। उसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो उसमें भी हमें 250 में मार्क्स पूछे जाते हैं। अगर हम पेपर सिक्स की बात करें तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर फर्स्ट होता है और उसके भी जो मार्क्स हैं वो 250
में होते हैं। अगर हम पेपर 7th की बात करें तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर सेकंड होता है और उसके भी जो मार्क्स हैं वो 250 में रखे गए हैं। अगर हम टोटल मार्क्स अगर ऑप्शनल का ही जो है हम काउंट करें तो ऑप्शनल का ही हमें 500 में से मार्क्स जो हैं वो बन जाते हैं, जो एक डिटर्मिनेंट बन जाता है फाइनल सिलेक्शन में। अब मेंस के बाद अगर हम पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू की बात करें तो उसको भी जो अलॉटेड मार्क्स है वो 250 में रखे गए हैं। वहीं पर अगर हम टोटल मार्क्स जो है मेंस प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट के देखेंगे तो वो जो है वो 2000 में मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 2000 में से जो है मार्क्स लाने हैं। अगर हम अब बात करेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तो जिस भी इंसान का जिस भी एस्पिरेंट का जिस भी फील्ड में उसको उसकी जो है कमांड होगी तो वो वैसा ऑप्शनल जो है चूज़ कर सकता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो ऑप्शनल है वो प्रोवाइड किए गए हैं। आप जो है अपना फील्ड के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आपको हर एक जो है स्ट्रीम में से जो है सब्जेक्ट्स जो है प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम बात करेंगे अब प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तो उसमें हमें 2 पेपर्स जो है देखने को मिलते हैं, जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 2। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो उसमें हमें 100 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। हर एक क्वेश्चन के जो है 2 मार्क्स हमें जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम जीएस पेपर 1 की बात करें तो उसमें हमें क्या पूछा जाता है, हमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड पूछा जाता है। अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उसमें इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायत राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज एट्सेट्रा। बेसिकली आपको ये पूरी बुक ही पढ़नी पड़ती है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। और उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा जो है देखने को मिलता है। अगर हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें तो जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये देखने को मिलता है। और जनरल साइंस, अगर आपने JKPSSI का एग्ज़ाम रिसेंटली दिया था तो उसमें आपको ऐसा ही कुछ जो है सिलेबस देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम जीएस पेपर सेकंड की बात करें तो उसको हम यूजुअली CSAT भी कहते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसका मतलब ये है कि इसके जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं। आपको बस जो है 33% जो है मार्क्स सिक्योर करने हैं इस एग्ज़ामिनेशन में बने रहने के लिए। इसमें बेसिकली हमें क्या पूछा जाता है, इसमें हमें इंग्लिश से कम्प्रहेंशंस पूछे जाते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी क्लास जो है 10th लेवल की जो न्यूमरेसी है वो पूछी जाती है। अगर हम अब मेंस की बात करें तो जो क्वालिफाइंग इंग्लिश पेपर है जिसकी 300 मार्क्स हैं वो जो है इस सिलेबस से जो है पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे पहले कम्प्रहेंशंस ऑफ गिवन पैसेज, आपको गिवन पैसेज की कम्प्रहेंशन जो है वहाँ पर उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, प्रिसाइज राइटिंग, यूजेज एंड वोकेबलरी, शॉर्ट एसेज वगैरह वगैरह हिसाब से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पेपर में जो है आप जितना भी स्कोर करेंगे आपको बस क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स हैं वो मेंस में इंक्लूड नहीं होते हैं। वहीं पर अगर हम पेपर सेकंड देखें तो वो जो है GS1 होता है। उसमें आपको इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो GS फर्स्ट का जो मेंस का सिलेबस है तो वो कुछ ऐसा रह जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं GS मेंस का GS फर्स्ट का सिलेबस जो है JKAS का या CSE का तो ये है। अगर हम GS सेकंड की बात करें तो उसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और GS पेपर सेकंड का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरह से है। अगर हम GS पेपर थर्ड की बात करें तो उसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जो है
क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका जो सिलेबस प्रोवाइडेड है वो कुछ इस तरह से है, आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद हमें जीएस जो है पेपर 4th, जिसमें हमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सिलेबस जो है नोट कर सकते हैं यहाँ से। तो जो मेंस की जो 5 पेपर्स होते हैं, उनमें बस इतना ही फ़िलहाल सिलेबस होता है। उसके बाद आपको जो है ऑप्शनल चूज़ करना पड़ता है, फिर ऑप्शनल के लिए आपको अलग सा सिलेबस जो है दिया जाता है। अगर आप जो आपका जो भी ऑप्शनल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं कि आपका ऑप्शनल क्या है। तो हम आपको कमेंट बॉक्स में हमारी टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करेंगे। हम वहाँ पे आपको सारे ऑप्शनल्स का जो है सिलेबस पीडीएफ की शक्ल में प्रोवाइड करेंगे। आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सिलेबस जो है, अपना ऑप्शनल जो है वहाँ पे चूज़ करके और वहाँ पे देख सकते हैं कि क्या-क्या सिलेबस आपको देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बुक लिस्ट के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो बनाएँ कि कौन-कौन सा, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं घर में, कि आपको कौन-कौन सी जो है बुक्स लानी पड़ेगी, कौन-कौन से नोट्स जो है उनको लाना पड़ेगा, या क्या-क्या स्ट्रैटेजी आपकी होगी। अगर आप वो डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। तो हम सिमिलरली आपकी उस जो है डिमांड पे वीडियो भी बना सकते हैं। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।